जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक और संडे की सुबह प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी कि हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने। मैं ऐसा विश्वास करता हूं जितने भी लोग आज प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन आशीषमय हो जाएंगे। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। नए नियम के अंदर इफिसियों की पत्री संत पौलुस के द्वारा इफिसस के लोगों को लिखा हुआ वो लेटर, जिसमें वो वहां की कलीसिया के अंदर कुछ आत्मिक बातें चाहता है। हर एक अगुवे की, हर एक सेवक की, हर एक पास्टर की ये डिजायर है कि जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको रखा है वहां की कलीसिया आत्मिक उन्नति पाए, आत्मा में बढ़ जाए, प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल तक पहुंच जाए और आत्मिक जागृति का अनुभव करे। संत पौलुस की भी ऐसी एक डिजायर है, ऐसी एक इच्छा है। मैं चाहता हूं हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन के ऊपर पहले, उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़ा सा हम और प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर मनन करें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। अब यहां पर प्रभु का दास संत पौलुस, आपको पता एक सेवक जो है वो बंधुआ है। क्या है? बंधुआ। पौलुस जब भी अपने पत्र को शुरू करता है वो बार बार कहता है आई एम बॉन्ड सर्वेंट, मतलब बंधुआ, दास। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपका मन करे आप संडे को आए या ना आए, आपको बुखार हो जाए, ठंड ज्यादा पड़ जाए, गर्मी ज्यादा हो जाए, आपका मन करे तो आप अपने घर में रह सकते हैं। पर आपको पता है एक यहोवा के सेवक के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे जहां तक मुझे याद है, बहुत बार मैं बीमारी की हालत में भी यहां पर आया, कलीसिया में गया, प्रचार किया, वापसी जाके फिर मैंने मेडिसिन खाई। प्रभु का दास कहता है मैं मसीह यस्सु में बंधुआ दास प्रभु यीशु मसीह का आपको रिक्वेस्ट करना चाहता है। अगर पौलुस के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बार मैंने उसके जीवन के बारे में बताया। पौलुस बहुत रिच फैमिली से है, बहुत अमीर परिवार से है, इतना एजुकेटेड व्यक्ति है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो उस समय थे, जो संसार का ज्ञान रखते हैं, जो धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते थे, वो भी पौलुस से बातें करने से पहले 10 बार सोचते होंगे। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत रिच परिवार से है, पॉलिटिकल इतना स्ट्रांग व्यक्ति है, हेरोदेस राजा तक इसकी बातचीत है। इतना स्ट्रांग व्यक्ति जब सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह के वचन को रिसीव करता है, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में, वहां पर प्रभु इसको इतना हम्बल बना देता है, इसको इतना नम्र बना देता है। याद रखिए, बाइबल के अंदर स्पष्ट है, क्लियर है, हम्बल लोग, नम्र लोग, दीन लोग प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे। अगर हम प्राउड करेंगे, घमंड करेंगे, हम कभी भी सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह की आवाज को सुन नहीं सकते। इतना टैलेंटेड व्यक्ति, इतना एजुकेटेड व्यक्ति, इतना रिच पर्सन, और ये एक निवेदन कर रहा है। निवेदन कैसे कर रहा है? हाथ जोड़कर। प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ मजदूर कलीसिया से निवेदन कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना आपने। हाँ जी। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसीलिए मैं जो प्रभु यीशु मसीह में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ। क्या करता हूं? विनती कैसे की जाती है? हाथ जोड़कर। वो इफिसस के लोगों को विनती कर रहा है। आज मैं भी प्रभु यीशु मसीह का दास इस कलीसिया को, ऑनलाइन देखने वाले हर एक व्यक्ति को, जब किसी न किसी चर्च का मेंबर है, किसी न किसी कलीसिया से जुड़ा हुआ है, मैं आपसे विनती करता हूं, हाँ, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य क्या करो? चाल चलो। मैंने बहुत बार ये बातों को आपके साथ बांटा।
एक पर्पस के सहत, एक उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने अपने पिता की महिमा में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में बुलाया। उसके पास एक बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत बड़ा उद्देश्य है आपके लिए। आप अपने आप को बड़े हल्के में ले सकते हैं, आप अपने विषय में नेगेटिव बातें सोच सकते हैं, आप अपने विषय में गलत बातें धारण कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सोच, प्रभु यीशु मसीह की जो योजना है आपके लिए, वो बड़ी जबरदस्त है, वो बड़ी अद्भुत है। और वो क्या कहता है, एक उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया। धरती के ऊपर मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे जिनके पास जीने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। हालेलुया। धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जीने का कोई भी उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, उसने आपको बुलाया कि जिस उद्देश्य के लिए उसने आपका चयन किया है, उसी उद्देश्य को आप धरती के ऊपर पूरा करें। नंबर 1, आपको एक पर्पस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो पर्पस को आगे प्रभु का दास कहता है, और ये नंबर निवेदन कर रहा है। मैंने आते इसलिए आपको बताया था, हर एक पास्टर की एक डिजायर है, हर एक सेवक की इच्छा है, जिस कलीसिया में प्रभु ने उसको रखा है, वो कलीसिया आत्मिक उन्नति पाए, ओ बढ़ोतरी में बढ़ती जाए, वहां के विश्वासी सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह से बातें करें। इसकी भी यही सेम डिजायर है, सेम इच्छा है। और ये क्या कहता है, पढ़े एक को, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य क्या करो। इसका मतलब हमारे जीवन में बदलाव का आना बहुत जरूरी है। उस पर्पस को जानना बहुत जरूरी है जिसके लिए प्रभु ने चुना। उस पर्पस के अनुसार चलना बहुत जरूरी है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया। आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, आपको बाहरी रूप से चेंज करने के लिए नहीं, पर आपको इनर, अंदरूनी तौर से आपके जीवन के अंदर बदलाव, और आपको धरती पर ऐसे जीना जैसा प्रभु चाहता है। ये उसकी इच्छा है। और यहां पर वो 4 अध्याय के अंदर नंबर 1 2 बातों पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। नंबर 1, एक पर्पस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया। आप दुखी रहेंगे अपने मन में, अपने हालातों से, जब तक वो पर्पस आपके जीवन के अंदर पूरा नहीं होता जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। आप बड़े रिच मैन हो सकते हैं, आप बड़े अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, आप अच्छे घर में रहने वाले हो सकते हैं, आप बड़े एजुकेटेड हो सकते हैं, पर आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आप आज का डाटा उठा के देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे, एक आंकड़ा है ऐसा, 1 लाख लोग भारत के अंदर 1 साल के अंदर सुसाइड कर लेते हैं। लगभग 30 से 35 लोग डेली, 30 से 35 जवान डेली सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब जो पर्पस परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, जिस पर्पस के लिए उनकी रचना करी थी, वो पर्पस उनके जीवन में पूरा नहीं हो रहा, इसलिए वो अपने जीवन से नाखुश है। नाखुश आदमी क्या करेगा, वो सुसाइड कर लेगा। जब आपके पास पर्पस होगा तब आप कभी भी सुसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। संसार पर्पसलेस, पर्पस नहीं है उनके पास, जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य रहित जीवन जी रहे, इसीलिए उनको मनोरंजन चाहिए, संसार की चीजें चाहिए टाइम को पास करने के लिए। पर जिस व्यक्ति के पास एक उद्देश्य धरती पर जीने के लिए, वो कभी भी टाइम पास करता हुआ नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु का दास सबसे पहले कह रहा है आपको, आपकी लाइफ के बारे में, आपको उस पर्पस के बारे में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। मैं आपको अभी बता रहा था, मेरा यह निश्चय है, यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के पास एक पर्पस है। आपको वो जानना बहुत जरूरी है। नंबर 2 है सिद्धता की ओर बढ़ना। किसकी ओर? जब मैं ये सिद्ध शब्द को स्टडी कर रहा था
मैं चाहता हूं एक वचन को हम पढ़ें। इफिसियां 4 पे हमें उंगली रखनी है। उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, उसके 17वें अध्याय में आना है। उत्पत्ति की किताब उसके 17 अध्याय के पहले वचन के ऊपर थोड़ा सा हम मनन करेंगे। मैंने आपको बताया 2 चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान। नंबर 1, आप एक उद्देश्य के साथ यीशु मसीह के पास आए, उस उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2, प्रभु की इच्छा है आप क्या बन जाए? सिद्ध। पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, बाइबल कहती है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन बताई कि मैं सर्वशक्तिमान पवित्र यहोवा हूं। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्या हो जा? जो सिद्ध शब्द के ऊपर मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, पहले मैंने इसको इंग्लिश में देखा। कई जगह पर सिद्ध के लिए परफेक्ट लिखा हुआ है, कुछ ट्रांसलेशन में मैच्योर लिखा हुआ है। मैच्योर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में सियाने हो जाना, समझदार बन जाना। जब मैंने इसको हिब्रू में थोड़ा सा जाकर देखा, तौमीम हिब्रू का शब्द है सिद्ध के लिए। इसका मतलब है किसी भी चीज को बेहतर तरीके से समझना। कैसे? बेहतर तरीके से समझना, ध्यान से समझना। बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, उसके बारे में आप ज्यादा कुछ जानते नहीं, उनकी बातों को समझते नहीं। मैं मेरे बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाता हूं क्या समस्या है, खुश है या गम में है। मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है, मैं उसकी अंदर की बातें भी जानता हूं, वो दुख में है या सुख खुशी में है। पता क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ पिछले 24-25 साल से रह रहा हूं, और मैंने बहुत सारी चीजों को महसूस किया, कौन सी चीजें उसको दुख देती हैं और कौन सी चीजों से वो खुश होती है। परमेश्वर चाहता है हम मैच्योर बन जाएं, सियाने बन जाएं, किसमें? प्रभु की हर एक बात को समझने के लिए। 24 साल तक इसके जीवन में कोई भी बड़ा चमत्कार नहीं है, क्योंकि जिस समय प्रभु ने इसको बुलाया, प्रभु का वचन कहता है ये 75 वर्ष का है, अब ये 99 ईयर ओल्ड हो गया है, अभी तक इसको कुछ भी जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ, पर इसका फेथ इतना जबरदस्त है, ये प्रभु की बातों को समझने लगा है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप उसको इतने इतने गंभीरता से समझ ले, आप सिद्ध पुरुष बन जाएं, सिद्ध स्त्री बन जाएं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं, भाई कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, पर बाइबल कहती है तुम्हें परफेक्टता की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ना है। एक भाई का मैंने प्रचार सुना, वो कह रहा सिद्ध होने की कोई जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ प्रेम समझ लो। आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ सकते। छोटा बच्चा जो यहां पर घूम रहा है, वो अपनी मां के प्रेम के बारे में नहीं जानता। कभी सोते हुए अपनी मम्मी के थप्पड़ भी मार देता है, कभी कभी कुछ उसके साथ नाराज भी हो जाता है। पर आपको पता है एक एज में आते आते उसको समझ में आता है मम्मी कितना प्रेम करती है, पापा कितना प्रेम करते हैं। जब तक हम मसीह में बालक हैं, नए हैं, तब तक हम यीशु मसीह के प्रेम को उसके अंदर रख नहीं समझ सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? संत पौलुस फिलिपियों की पत्री के अंदर लिखता है, मैं सिद्ध नहीं हूं, यानी मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैच्योर नहीं हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं? मैच्योरिटी की ओर बढ़ता जा रहा हूं। हालेलुया। दुनिया में बड़े संदेश मिलेंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रचारक आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। कुछ बोलेंगे अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करो। बाइबल कहती है याकूब की पत्री के अंदर, बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जितने भी संदेश आप YouTube के ऊपर सुनते हो, या इधर उधर से सुनते हो, बाइबल कहती है उनको ध्यान से परखो।
सिद्ध बनने की कोई जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं, बाइबल कहती है, अब्राहम को परमेश्वर क्या कह रहा है? अब यहां है, दोबारा पढ़े, शायद उनको समझ में नहीं आया। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूं, मेरी उपस्थिति में चल मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तम्मीम, मेरे बारे में जान ले, मेरी बातों को समझ ले, मेरी योजना को समझ ले। एक 50 साल का व्यक्ति बहुत सारी चीजें समझता है। कल मैं और प्रकाश और श्याम हम यहां पे कुछ बोर्ड लगा रहे थे, तो बोर्ड लगाते हुए इसको लग रहा था किसी भी कीमत पर ये बोर्ड हम यहां टांग नहीं पाएंगे इतनी ऊंचाई में। मैं मुस्कुरा रहा था, मैंने बोला अभी तेरे सामने मैं टांग के दिखाऊंगा, तो टेंशन मत ले। उसने बोला हो नहीं सकता ऐसा, कैसे? मैंने बोला कुछ मत कर, मेरा अनुभव कहता है अभी तेरे सामने मैं करके दिखाऊंगा। अभी वो बच्चा है, उसकी उतनी उम्र नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाया। जब मैंने उसको टांग दिया, वो शॉक हो गया, अच्छा यार ये मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने बोला ये दिमाग तब लगता है जब हम एक एज में आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें जब मैं उसकी एज में था नहीं समझता था, लेकिन जब हम एक एज में आ जाते हैं बहुत सारी चीजों को समझने लगते हैं, बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तब उसकी इच्छा को हम नहीं समझते, पर हम जब चलते जाते हैं प्रभु के साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ प्रभु के साथ बात करते रहते हैं, तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। एक दिन हम समझने लगते हैं मेरा यीशु सब कुछ भलाई के लिए करता है। मेरी इच्छा है बड़े संदेश आएंगे। बहुत सारे संदेश आप सुन चुके हैं, बहुत सारे संदेश आप सुनेंगे। जो भी संदेश सुनते हो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जिस जगह पर प्रभु ने आपको रखा है उस अगुए से प्रभु आपका हिसाब लेगा। हालेलुया। कुछ भी सुनने से पहले कोई बात समझ में नहीं आ रही, प्रभु यीशु मसीह के सेवक से डिस्कशन करें, बातचीत करें, ये संदेश सही है या नहीं। बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के संदेशों को सुन के प्रभु से पीछे चले गए। प्रभु क्या कहता है? अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध, मैच्योर बनता जा। किसमें? प्रभु में। आपको पता, अगर यीशु मसीह अब्राहम को आते ही 75 साल का था और 76 साल में प्रभु उसको बेटे का गिफ्ट देता और उसको बोलता अब्राहम अपना बेटा मुझे दे दो, मैं 100% आपसे कहता हूं अब्राहम बोलता प्रभु नेवर, मैं कभी नहीं दूंगा। हालेलुया। इन 24 सालों में उसने प्रभु के स्वभाव को समझ लिया, उसने प्रभु की दया को समझ लिया, उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन में मैच्योरिटी को हासिल किया। तब यीशु उसको क्या कहता है? सिद्ध बन। क्या होता जा? सिद्ध होता जा, मैच्योर बनता जा। मैं परफेक्ट शब्द को प्रेफर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि धरती पर जब तक हम हैं हम परफेक्ट नहीं हो सकते, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम परफेक्ट नहीं है तो हम जिंदगी भर गलती करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे सिद्धता की ओर बढ़ना। हालेलुया। समझना किसको? प्रभु यीशु मसीह का। यही बातें संत पौलुस अफिसियों की पत्री 4 अध्याय में बताता है। अफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 11 से लेकर 14 वचन तक, इन वचनों के ऊपर थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। अफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 11 वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। अब देखो, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के अंदर अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। क्या दिए हैं? अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। ध्यान से सुनिए। हाँ जी। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके, रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्या हो जाए? मैच्योर बन जाए। क्या बन जाए? मैच्योर। इसलिए
प्रॉफिट को भी भेजेगा जो आपके लिए भविष्यवाणी करेगा, वो टीचर को भी भेजेगा जो आपको सिखाएगा, वो प्रेरित को भी भेजेगा जो आपको कुछ प्रभु का संदेश देगा, वो चंगा करने वाले को भी भेजेगा ताकि आप चंगाई का अनुभव पाए, वो पास्टर को भी भेजेगा ताकि आपकी रखवाली की जाए। उसका मकसद क्या है? मसीह लोग क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। हालेलुया। बार बार पौलुस ने बोला, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, पर मैं सिद्धता की ओर। क्या आप मैच्योरिटी के लिए मेहनत करते हैं? क्या आप मैच्योरिटी के लिए, प्रभु में मैच्योर होने के लिए, अगर आपको चंगाई चाहिए तो मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से मरकुस का सुसमाचार पढ़िए, उसमें टोटली मिरेकल चमत्कार। जब आप चमत्कारों के विषय में पढ़ेंगे आपके अंदर एक फेथ उत्पन्न हो जाएगा, एक विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, कब आप चंगाई को रिसीव करेंगे। अगर आप अपने शारीरिक जीवन को कैसे आपने डिनाई करना है और आत्मिक जीवन को कैसे बढ़ाना है, पौलुस की पत्रियां पढ़िए तो आपको वो परमेश्वर में मैच्योर बनाएगा। हालेलुया। अगर आपको बड़े बड़े चमत्कार देखने हैं, उत्पत्ति की किताब पढ़िए, निर्गमन की किताब पढ़िए, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़िए, आपको बड़े बड़े मिरेकल देखने के लिए मिलेंगे। हालेलुया। ये 66 किताबें सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु ने चर्च को, कलीसिया को इसलिए दिया कि कलीसिया क्या बन जाए? मैच्योर बन जाए। हाँ जी, पढ़ें आगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। कौन सा काम किया जाए? कौन सा काम किया जाए? सेवा क्या है? आप लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाना। अभी पौलुस उन बातों को लिख रहा है, आपको ध्यान से सुनना, समझिए समझिए। हाँ जी। और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या पाए? मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और यहोवा के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सब के सब किसमें, किसके समान ना हो जाए? यीशु के समान। किसमें? विश्वास। हालेलुया। प्रभु चाहता है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा धर्मी जन चमत्कारों से जिएगा, धर्मी जन पैसे से जिएगा, धर्मी जन इससे जिएगा। बाइबल कहती है धर्मी जन किससे जिएगा? विश्वास से। हालेलुया। किससे जिएगा? किससे जिएगा? वो कहता है ये 5 प्रकार की सेव कई चर्च में इसलिए है क्योंकि प्रभु के लोग क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए। किसमें? विश्वास में। आपका विश्वास प्रभु अब्राहम से भी बड़ा देखना चाहता है। हालेलुया। हम कहते हैं अब्राहम बहुत बड़ा हीरो है। यस, हीरो है, पर मैं भी कम नहीं हूं। हालेलुया। मैं भी, अब्राहम से प्रभु प्रेम करता है। अब्राहम के समय में यीशु नहीं था, पर मेरे लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती को प्रवेश दिया। उसने मेरे लिए लहू बहा दिया। मुझे लगता है अब्राहम बहुत अद्भुत प्रभु का सेवक है। मैं उससे भी अद्भुत हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यीशु धरती पर आया। हालेलुया। विश्वास प्रभु चाहता आपका किससे बड़ा हो जाए? अब्राहम से भी बड़ा। आगे। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। सिद्ध मनुष्य बन जाए। और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। कहां तक? मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। हाँ, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। क्या ना रहे? समझ के बोलेंगे हालेलुया। 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक के भी मसीह में बालक हैं। कब मैच्योर बनेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के अंदर कहता है मरने तक विश्वास जोगे रहे तब मैं तुझे जीवन का मुकुट। हालेलुया। प्रभु की पहचान में बढ़ना। किसमें बढ़ना? क्या आप यीशु मसीह को पहचानते हैं? हालेलुया। पहचानते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बारे में आप सुनते हैं, आप उनको सिर्फ पर्दे में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हॉल में देखते हैं, बस। आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं मालूम। मालूम है? आपको लगता है यार बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु मसीह को इतना ही जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह है, वो ईसाइयों का प्रभु है, वो ईसाइयों के लिए आया और ईसाई उसको मानते हैं। क्या ये सही है? हालेलुया।
एक मिच्योर व्यक्ति जानता है यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह धरती पर पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति के पापों के लिए मरा। आपको पता, संसार ये बातें नहीं जानता। संसार कहता है वो कैसा प्रभु है जो अपने आप को बचा नहीं सका। अगर वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा। यूहन्ना में यीशु ये भी कहता है मैं अपने प्राणों को मनुष्य जाति के लिए देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है आप उसको समझें, उसकी हर एक एक्टिविटी पर विश्वास करें, उसकी हर एक बात पर विश्वास करें, हर एक परिस्थिति में जहां से भी आप गुजर रहे हो। जैसे अभी बहन ने गवाही दिया कि यूनिफॉर्म एक छोटी सी चीज थी, 5,000 की हो सकती है, 10,000 की हो सकती है, लेकिन मैंने यीशु मसीह की भलाई के ऊपर विश्वास किया, उस व्यक्ति ने मुझे बुलाकर दिया। हालेलुया। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाला। हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। सब कुछ आपके अनुसार होने वाला है। हम कौन सी चीजों को सही मानते हैं जो मेरे तरीके से होती है। प्रभु को आपको सिद्ध बनाने के लिए 40 साल जंगल में, कभी इस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इस पहाड़ पर। लोग कहते होंगे प्रभु यार 40 साल बीतने वाले, कहां है तू? 40 साल में प्रभु उनको सिखा रहा था तुम कैसे एक मैच्योर व्यक्ति बन सकते हो प्रभु में। हालेलुया। जब आप सलाह लेने जाते हो, कोई काम करने से पहले किसी बच्चे के पास जाते हो? बोलो भाई, किसके पास जाते हो? और समझदार आदमी के पास यार जाकर क्या करो? एडवाइस लो। क्या की? किसी बच्चे के पास क्यों नहीं जाते हो? राजपाल जी बोल रहे हैं, कुछ और भी बोलो। बच्चे के पास क्यों नहीं जाते सलाह लेने के लिए? बाइबल यहां पर क्या कहती है? तुम मसीह में क्या बनो? सिद्ध बनो, मैच्योरिटी की ओर बढ़ो, क्योंकि बालक कुछ भी जानता नहीं। क्या सारी जिंदगी बालक रहना है? प्रार्थना कर दो, पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, 10 साल हो गए, आज भी पास्टर का इंतजार कर रहे, आ जाओ प्रार्थना कर दो। मेरी पत्नी 10 दिन से बीमार है मौसम की वजह से, तो मैं क्या करूं? हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर का ये हाल है, हमारा क्या होगा? हालेलुया। भाई मौसम है, बदला, उसने मौसम के नियम का पालन नहीं किया, उसको समझाया कि ठंडे पानी में ये काम मत करो, उसने किया, वो बीमार होगी, 10 दिन से बीमार है। शारीरिक दुर्बलता ये कोई बात नहीं, आज नहीं कल ठीक हो जाएगी। मैं किसको ढूंढूं? कहां लेकर जाऊं? जलंधर, चंडीगढ़, कहां लेकर जाऊं आप बताइए? किसी का फोन आ गया, पासू जी जल्दी जल्दी प्रार्थना कर दो। क्या हुआ? कहां पर यार? क्या हुआ? मेरी भाभी बेहोश हो गई। मैंने बोला भाभी बेहोश होगी, डॉक्टर के पास लेकर जाओ। नहीं आप प्रार्थना कर दो। ओ भाई उसका बीपी चेक करो यार, उसका बीपी हो सकता है। क्या हुआ? दांत मांज तो नहीं बीत लिए? हाँ दांत बीत लिए उसने। अरे भाई प्रार्थना मत करवा, पहले इसको कहां पर लेकर जा। हालेलुया। सारी बीमारियां दुष्ट आत्मा की वजह से नहीं है। कुछ बीमारियां, मैं ये नहीं कह रहा कि दुष्ट आत्मा की वजह से बीमारियां नहीं होती, होती है, पर सारी नहीं है। ज्यादा खाना खा लिया पेट दर्द होगा कि नहीं? पास्टर साहब पेट में दर्द, पास्टर साहब ने थोड़ी बोला था रात को ज्यादा खाना खा के सो जाओ, बोला था? ना खुद सोएंगे ना पास्टर को। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कॉल मत करो, करो भाई, मेरा काम है ये। पेट दर्द के लिए क्या प्रार्थना करूं? सिर दर्द के लिए क्या प्रार्थना करूं? हालेलुया। जब आप मैच्योर हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में बढ़ जाएंगे, सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, मैच्योर व्यक्ति बन जाएंगे। मैं 100 में से 100 बार जब भी प्रॉब्लम में होता हूं, बहुत रेयर होता है कि मैं किसी को फोन करके बोलूं मेरे लिए प्रार्थना करो। अब कलीसिया को जरूर बोलता हूं, कलीसिया की जिम्मेवारी है।
हालेलुया। मिच्योर प्रभु यीशु मसीह का दास चाहता है सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं प्रार्थना मत करवाओ, प्रार्थना कराना अच्छी बात है, पर आपको आत्मा में पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? जब हम मैच्योर व्यक्ति बनेंगे। किसमें? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में। पढ़े दोबारा उसको 12 को। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और यहोवा के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, यहोवा की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। क्या ना बन जाए? क्या ना बन जाए? प्रभु मैच्योर बनाना चाहता है। और कुछ संदेश के आते हैं, अरे मैच्योर बनने की कोई जरूरत नहीं, क्या सारी जिंदगी बालक रहूं? आपका बच्चा हमेशा छोटा रहे, कैसा लगेगा आपको? हालेलुया। मेरी पत्नी कह रही है सैन ज्यादा ही लंबा हो गया है, ये छोटा सा बड़ा अच्छा लगता था। मैंने बोला उसकी एज बढ़ेगी तो वो बड़ा भी क्या सारी जिंदगी बच्चा रहेगा? हम भी अगर बच्चे होते हैं सारी जिंदगी बच्चे रहेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारा बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु देख रहा है 10 साल हो गए यार, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। वो कभी ग्लूकोन डी देता है, कभी प्रोटीन देता है, कभी सरलेक्स खिलाता है, कभी किसी पास्टर को लाता है, और कभी नीचे से पकड़ के ऊपर करके ऐसे हिला देता है। वो लंबे हो जाओ, वो बढ़ जाओ मसीह में। हालेलुया। जब बच्चा बढ़ता नहीं तो कहां जाते हो? क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? रहने दो ना उसको। क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? उधर वो डॉक्टरों का डॉक्टर नीचे बोल रहा है ये बच्चा यार अभी तक गोदी में पड़ा हुआ, 5 साल का बच्चा गोदी में चले तो कैसा लगेगा? हालेलुया। 5 साल के मसीह, 10 साल के मसीह गोदी में चढ़े हुए, किसके? पास्टर के। अरे 5 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे को उठा के देखो कितना मजा आता है कि नहीं? जिनके बच्चे छोटे हैं उनसे पूछो, है बेटा तो अपने बच्चे को उठा मिकाइल तो कैसा लगेगा? चल पाएगी? पर जब ये छोटा था तब क्या करती थी? गोद में लेके चलती थी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अभी तू बेटे 10 कदम नहीं चल पाएगी, बड़ा हो गया। हालेलुया। प्रभु का दास क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के नॉलेज में तुम बढ़ो, उसके ज्ञान में तुम बढ़ो, विश्वास में तुम बढ़ो। आगे मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, जब तक मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। आगे को क्या ना रहे? प्रभु नहीं चाहता आप क्या रहे? क्या बन जाए? हालेलुया। पंजाबी में है सियाने बन जाओ। क्या हो जाओ? हमारे वहां पे जाते बोलते पंजाब बड़ा सियाना लग रहा है, मैंने बड़ा यार समझदार सा लग रहा है। क्या बन जाए? मैच्योर बन जाए। क्या बन जाए? जब वासी आए तो मुंह ऐसे करके रखे कि दूसरों को ना पता चल जाए, वो भी सो जाएगा यार। ये कैसे पता चलेगा? मैच्योरिटी से। हाँ जी, और आगे पढ़े। जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, बहुत सारे लोग बड़े सारे संदेश देंगे, यहां पर पौलुस कहता है। वो सुनते होगे नहीं यूट्यूब के ऊपर है, बुरी बात नहीं है, सुनना चाहिए भाई। अच्छे अच्छे प्रचारक अच्छा प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर यहां पर संत पौलुस अवेयर भी कर रहा है, जागरूक भी कर रहा है। पढ़िए। उनके भ्रम के युक्तियों की और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले। पूरा पढ़ो उसको, पूरा पढ़ो बेटा। और इधर उधर घुमाए जाते हो। पूरा 12 से दोबारा पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और यहोवा के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, आगे, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम के युक्तियों की ओर उपदेश हर एक झोंके से उछाले। बहुत सारे देशों से हम क्या हो जाते हैं? वो पास्टर तो ये बोल रहा था, ये सेवक तो ये बोल रहा था, पास्टर आप क्या बोल रहे हो? हालेलुया। जब आप मैच्योर व्यक्ति होंगे, आपको चाय कैसे पीते हो? आप सीधी बनती पतीले में से मुंह में डाल देते हो?
क्या करते हो? पहले छानते हो उसको। क्यों छानते हो? पत्ती आती अच्छा लगता है? और बोलो भाई, छानते क्यों है भाई, ये बताओ मुझे। इतनी बड़ी 10 लाचियां बीच में आ जाए, एक आधी मक्खी गिर गई वो भी बीच में आ जाए, मजा आएगा? पत्ती मुंह में आ जाए, अच्छा लगे। क्या करते हैं आप उसको? छानते। क्यों छानते? प्योर प्योर चाय क्या करनी चाहिए? मुझे पीनी चाहिए। चाय को 10 बार छान लेंगे। और संदेश जो सुनते हैं उसको हम बिल्कुल चेक नहीं करते, वो क्या बोल, जो बोल रहा ठीक है। हालेलुया। वो कहता आगे से तुम बालक ना रहो जो संदेशों से इधर उधर क्या हो जाते हैं, बहकाए जाते हैं। मैंने अभी बताया यूट्यूब गलत नहीं है, बहुत अच्छा यूट्यूब, बहुत अच्छे अच्छे संदेश है वहां पर, सुनने चाहिए। पर अगर हम मैच्योर मसीह है, जब मैं किसी चीज को ओवर कर लेता हूं यूट्यूब के ऊपर सुनते सुनते वचन को, तब प्रभु का आत्मा मुझे स्टॉप करने के लिए बोलता, स्टॉप, बस इसको इतना ही सुनना, भी इधर आ जा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? तुम आगे को बालक ना रहो। आगे पढ़ेंगे। जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम के युक्तियों की ओर उपदेश के हर एक झोंके से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। किस में बढ़ते जाएं? मसीह में बढ़ते जाएं। आगे जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, सारी जोड़ के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। सब लोग बोले हालेलुया। मैं चाहता हूं इन बच्चों को घर जाके 4-5 बार पढ़ना, और पॉलिस से रिक्वेस्ट कर रहा आपसे, आप पता मैच्योर कैसे बनेंगे? पूछो कैसे? पूछो भाई, कैसे बनेंगे? किससे? कल एक पास्टर का फोन आया, उसने बोला एक जगह पर हम अपनी कलीसिया को लेकर गए थे, वहां से अभी फोन आया। क्या फोन आया? आपके चर्च की जो लेडीज है उसको प्रभु यीशु मसीह बच्चे की आशीष देना चाहता है। तो मैंने बोला वो उसको क्यों सपना आया, उसको क्यों दिखा? पता क्यों? उसको एक दिन वहां पर ले गए थे हम। अब वो वहां से एक फोन करेगा, मेरे को प्रभु का आत्मा तेरे लिए ये दिखा रहा है, जो यहां मेहनत कर रहा है उसको नहीं दिखा रहा प्रभु कुछ। हालेलुया। जैसे उसने प्रार्थना कर दी, छोटा सा चमत्कार हो गया, ये पास्टर के अंदर अभिषेक नहीं है यार। वो जरा 10 साल से घुटने लगा लगा के प्रार्थना कर रहा है, फिर हम क्या बोलेंगे? इसमें अभिषेक नहीं है, उसने फोन करके बोला था हमें। हालेलुया। ये मैच्योर मसीह की निशानी। हालेलुया। वो कह रहा मीटिंग अटेंड करो, मैंने बोला मना करो उसको, रहने दो। बोले नहीं हमने नहीं ज्वाइन करना। हम मेरी बातों को समझ रहे हैं? एक दिन आने वाले पास्टर को सबके बारे में पता चल जाएगा, ये जो जहां पे 10 साल से है वो। हालेलुया। आपकी एक बार एक बहन को एक दिन एक पास्टर ने बता दिया तेरा बेटा पुलिस वाला बनेगा, वो अगले 15 दिन एक्साइटमेंट में रही, ओ वाओ कितना जबरदस्त प्रचारक है, उसने क्या भविष्यवाणी कर दी। अगले 3 महीने डिप्रेशन में रही, पूछ लेना उससे। उसको भविष्यवाणी ने इतना प्रभावित कर दिया, 15 दिन प्रभावित रही, 3 महीने डिप्रेशन में रही। बाद में 3 महीने बाद कॉल आया, पास्टर आप सही है, मैं तो ऐसे ही प्रभावित हो गई थी उसके। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं बाहर से आने वाले प्रचारक अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, मैं अच्छे प्रचारकों को बुलाता हूं भाई। हालेलुया। वचन में मैच्योर है। कोई भी व्यक्ति आपको अपने उपदेश से इधर उधर कर है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैच्योर कैसे बनेंगे? प्रभु के वचन से। लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानिया की पत्री उसका 5वां अध्याय 11 वचन से। इब्रानिया की पत्री उसके 5वें अध्याय की 11 वचन से। इब्रानिया की पत्री 5वें अध्याय 11 वचन से पढ़े। हाँ जी। इसके विषय में, हाँ इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। इसके विषय में मुझे बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है। अभी समझाना कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्या करने लगे हो? हालेलुया।
ऊंचा सुनने वाले को कैसे बोला जाता है? एक्सपीरियंस चाहिए, ये राहुल के दादा से मिल लेना आप। हालेलुया। क्या करने लगे हैं? ऊंचा सुनने लगे। हाँ जी, आगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए था? और क्या हो जाना चाहिए था? इंग्लिश की बाइबल में लिखा टीचर। क्या हो जाना चाहिए था? टीचर हो जाना चाहिए था। आगे। तो भी ये आवश्यकता हो गया है कि ये आवश्यकता हो गई है कि कोई तुम्हारे यहोवा के वचनों की आदि हाँ, शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, तो तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए। अन्न के बदले अभी तक क्या चाहिए? प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। खुद का बने प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। जब किसी के लिए प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएगा, रात को दुष्ट आत्मा टक्कर मारेगी, प्रार्थना का स्तर बढ़ जाएगा, 2 दिन उपवास भी करोगे तो मैच्योर बने कि नहीं बने? हालेलुया। सिद्धता की ओर बढ़े या नहीं बढ़े? हालेलुया। थोड़ा सा और पढ़ दीजिए जल्दी। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन का ज्ञान नहीं होता। आजी। क्योंकि वह बालक है। वह क्या है? क्या है? आप कौन हो? ये तो आपके काम बताएंगे आने वाले सप्ताह में, आप मैच्योर है या बालक है। क्या लिखा है? पढ़िए दोबारा। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की नॉलेज नहीं होती। क्योंकि वह बालक है। वह बालक है। और अन्न सयानों के लिए है। अन्न किनके लिए है? सब लोग बोलेंगे हालेलुया। गलातिया की पत्री के 4 अध्याय में लिखा, जब तक एक व्यक्ति बालक है, चाहे उसकी 100 करोड़ की संपत्ति हो, जब तक वो मैच्योर एज में नहीं आएगा, भारत के अनुसार 18 साल पार नहीं होंगे, तब तक वो संपत्ति का मालिक बने। जब तक हम मैच्योर मसीह नहीं बनेंगे, तब तक बाइबल की सारी आशीषें मेरे और आपके जीवन में काम है। इसलिए किसकी ओर बढ़ना है? सिद्धता की ओर। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप सिद्ध हो जाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह का दास कहता है मैं सिद्धता की ओर, मैं मैच्योरिटी की ओर। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पवित्र यहोवा अब्बा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हम विश्वास में सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम आपके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम आपकी पहचान में सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं, ताकि संसार के उपदेश जब हम सुने वो हमें प्रभावित न करने पाए, और हम तेरे वचन को प्रभु पढ़ते जाए और सीखते जाए। धन्यवाद प्रभु, आप साथ प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन।